तो दोस्तों तेजस मार्क टू के इंजन संबंधित एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि इस तरह की खबर और इस तरह की विचार पर हम लोग आज से 2-3 साल पहले काम कर रहे होते तो निश्चित तौर पर ये एक गेम चेंजर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने के लिए ये जरूर मिली है कि आज भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है, बस केवल भारत के अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जिसके बाद हम इन सभी चीजों को अचीव कर सकते हैं। दरअसल इस समय की अगर बात की जाए तो देखिए इंजन के क्षेत्र में एमका के लिए तो हम लोग इंजन को तैयार कर ही रहे हैं। फ्रांस के साफरान के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन हमें तैयार करना है जो आज से लगभग 12 साल बाद हमें प्राप्त हो जाएगा। इस लंबी टाइमलाइन को लेकर कई लोगों का ये मानना है कि देखिए ये बहुत ही ज्यादा समय है, इससे थोड़े कम समय में ही ये काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस बात को भी जानना होगा और स्वीकारना होगा कि फ्रांस जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं उसके पास भी इस कैटेगरी में फिलहाल कोई इंजन नहीं है, उसे भी ये इंजन आज से 12 सालों के बाद ही मिलेगा। तो आप सोच कर देखिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है ही नहीं, इसके बावजूद अगर हम लोग फ्रांस के साथ ही इस टेक्नोलॉजी को हासिल करेंगे तो भला ये टाइमलाइन लंबी कैसे हो गई। और इससे पहले एमका का काम तो नहीं रुकेगा। हम लोग F414 इंजन को लेकर हम लोग F414 इंजन से हमारे एमका मार्क 1 के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो नए इंजन बनेंगे ये हमारे एमका मार्क 2 के लिए बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप इस लंबी टाइमलाइन को समझ गए होंगे कि ये इसीलिए लंबी है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा वेरिएंट तैयार किया जा रहा है जो कि फिलहाल उपलब्ध नहीं है किसी भी देश के पास। अब यहाँ पर खबर निकलकर कुछ ऐसी आ रही है कि फ्रांस के साफरान भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है। इस वजह से न केवल एमका के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंजन बल्कि तेजस मार्क 2 के लिए F414 कैटेगरी के इंजन को लेकर भी इनके द्वारा भारत को ऑफर दिया गया है। जी हाँ, और इस समय भारत का DRDO इस इंजन के ऑफर को लेकर विचार भी कर रहा है। यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अमेरिका की बाजू से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। हो सकता है कि ये 414 इंजन को लेकर वो हमारे सामने बाधाएं खड़ी कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका इस समय भारत के सामने कई सारी डिमांड्स रख रहा है और उसकी सभी डिमांड्स को पूरा भारत नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर इंजन को वो भारत की कमजोर नस बताकर उसे दबाने की कोशिश कर सकता है जिससे कि भारत की पॉलिसीज में बदलाव आए। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही साफरान के द्वारा भारत के सामने ये ऑफर रखा गया है। ये ऑफर भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 को जो तैयार किया जा रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है। इसमें इतना जल्द किसी अन्य देश से अन्य इंजन को ले लेना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि किसी नए इंजन को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके अंदर बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, जिन बदलावों में काफी लंबा समय लग सकता है। कम से कम 3 साल का समय आसानी से इसमें लग सकता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये परियोजना फिलहाल प्रोटोटाइप स्थिति में है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में इस समय लंबी वार्ताएं चल रही है जिसमें हम लोग सभी मुद्दों पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस की तरफ से ये ऑफर आ जाना भारत का पक्ष मजबूत करता है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये ऑफर अगर फ्रांस की तरफ से भारत के सामने आज से 3 साल पहले आ गया होता तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा बेटर होता क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने अमेरिका के साथ F414 इंजन की डील करने के लिए एक लंबा समय इंतजार किया क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं, इसकी 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहते हैं और इन सब चीजों को नेगोशिएट करने में हमें लंबा समय देना पड़ा, जिस वजह से हमारी तेजस मार्क 2 की परियोजना पहले ही कुछ साल डिले हो चुकी है। अब हम लोग फर्दर डिले इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्रांस की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है निश्चित तौर पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। इस ऑफर को हम लोग स्वीकार करें ना करें ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस ऑफर के दम पर हम लोग अमेरिका के उस सबूटाज का काउंटर ढूंढ सकते हैं जिसके तहत वो भारत के विमानों की परियोजनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक जो विकल्प की हम लोग बात करते हैं वो हमारे सामने यहाँ पर खड़ा है। आने वाले समय में इन्हीं सब ऑफर्स वगैरह के चलते हम लोग अमेरिका की निर्भरता अपने ऊपर से समाप्त कर ही सकते हैं क्योंकि एमका के लिए तो अलग इंजन तैयार किया ही जा रहा है। तेजस मार्क 2 के लिए फ्रांस का ये ऑफर हमारे सामने है। कुछ परिवर्तन अगर करने भी पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तेजस मार्क 1A परियोजना की तो उसके लिए हम लोग कावेरी के ऊपर अलग से काम कर ही रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर्स डे के मौके पर DRDO द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने कावेरी इंजन को आफ्टर बर्नर के साथ शोकेस किया है। ये उनका संकल्प प्रदर्शित करने के लिए काफी है कि वो इस क्षेत्र में अब कॉन्शियस हो चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारी पूरी विमानों की परियोजनाएं अमेरिका के इंजन की निर्भरता को आसानी से भविष्य में समाप्त कर सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? क्या फ्रांस का ये ऑफर हमें स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।